नमस्कार भक्तों। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जिस विष्णु ने संसार का पालन किया और जिन महादेव के तांडव से संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठती है, वही त्रिदेव एक दिन एक पतिव्रता स्त्री के सामने असहाय हो गए। क्या आपने कभी सुना है कि त्रिलोक के स्वामी नन्हे शिशु बनकर एक माता की गोद में खेले? ये केवल एक चमत्कार की कथा नहीं, ये पतिव्रता धर्म, मातृत्व और तप की उस शक्ति की कहानी है जिसके आगे स्वयं त्रिदेव भी झुक गए। आज सत्यु की गूंज लेकर आया है माता अनुसुईया की यह अद्भुत गाथा, जहां मातृत्व के सामने स्वयं त्रिदेव भी बालक बन गए। सतयुग में भारतवर्ष के पवित्र वनों के मध्य महर्षि अत्रि का एक दिव्य आश्रम स्थित था। ऋषि अत्रि केवल साधारण ऋषि नहीं थे, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में गिने जाते थे और सब ऋषियों में भी उनका स्थान अत्यंत पूजनीय था। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी धर्मपत्नी माता अनुसुईया। अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री थी। उनका नाम का अर्थ है जिनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष ना हो। उनका जीवन सेवा, करुणा और तपस्या का प्रतीक था। कहा जाता है कि उनके पतिव्रत धर्म का तेज इतना प्रबल था कि उसकी चर्चा देवलोक तक होने लगी थी। देवता भी उनके तप और पवित्रता का आदर करते थे। वे केवल ऋषि पत्नी नहीं थी, बल्कि सनातन परंपरा में आदर्श नारी और मातृत्व का जीवत स्वरूप मानी जाती थी। लेकिन शीघ्र ही उनकी महानता की परीक्षा होने वाली थी। एक दिन देवर्षि नारद देवलोक पहुंचे। देवलोक में उस समय माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती साथ बैठी थी। बातों ही बातों में नारद जी ने पृथ्वी पर रहने वाली एक महान पतिव्रता स्त्री का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, पृथ्वीलोक में एक ऐसी साध्वी है जिनके प्रतिव्रत और तपस्या की चर्चा अब देवलोक तक पहुंच चुकी है। क्षण भर के लिए तीनों देवियां मौन हो गई। क्या वास्तव में किसी मानव स्त्री का तप इतना महान हो सकता है? लक्ष्मी जी ने कहा, हम भी सती है, हमारा सतीत्व भी उतना ही पवित्र है। पार्वती जी बोली, हम तीनों मिलकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म परखेंगे। और फिर उसी क्षण तीनों देवियां अपने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंची और जिद करने लगी, हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में अनुसुईया का पतिव्रत इतना अद्भुत है। त्रिदेव मुस्कुराए। त्रिदेव जानते थे कि माता अनुसुईया का तप असाधारण है, लेकिन देवियों के आग्रह को वे टाल भी नहीं सकते थे। एक दिन जब ऋषि अत्रि गहन तपस्या में लीन थे और माता अनुसुईया आश्रम में अकेली थी, तभी 3 अज्ञात साधु उनके आश्रम पहुंचे। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव, ब्रह्मा और विष्णु जी थे। माता अनुसुईया ने उन्हें देखा और तुरंत उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, हे अतिथिगण, आपका स्वागत है, कृपया आश्रम में पधारें। माता अनुसुईया ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और उनके आतिथ्य की तैयारी करने लगी। लेकिन उन तीनों साधुओं ने एक ऐसी शर्त रखी जिससे पूरा वातावरण गंभीर हो उठा। ऐसी शर्त जो अतिथि धर्म और पतिव्रत धर्म दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। उन्होंने कहा, यदि आप हमें बिना वस्त्र धारण किए भोजन कराएगी, तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। क्षण भर के लिए आश्रम में मौन छा गया। माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई। उन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया, अपने आराध्य का ध्यान किया और फिर शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। अनुसुईया ने मन ही मन कहा, यदि मैंने जीवन भर मन, वचन और कर्म से अपने पति के प्रति निष्ठा निभाई है, यदि मेरा सत्य निष्कलंक है, तो ये तीनों अतिथि मेरे लिए बालक समान हो जाए। और अगले ही क्षण पूरा आश्रम दिव्य तेज से अलौकिक हो उठा। माता अनुसुईया ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक चमत्कारी दृश्य था। ये तीनों साधु अब नन्हे शिशुओं में परिवर्तित हो चुके थे। वही अब
3 मासूम बालक माता अनुसुईया की गोद में खेल रहे थे। उन्होंने उन बालकों को उसी स्नेह से अपनाया जैसे एक माँ अपने पुत्रों को अपनाती है। झूले में झुलाया, लोरियां सुनाई और माँ की तरह उनका पालन किया। और उसी क्षण मातृ तव के सामने स्वयं देवतव भी नतमस्तक हो गए। उधर देवलोक में माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की चिंता बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश अब तक वापस नहीं लौटे थे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। तीनों देवियों ने उनसे चिंतित स्वर में पूछा, हमारे स्वामी अब तक लौटे क्यों नहीं? तब नारद जी ने उन्हें यह अद्भुत घटना सुनाई, जिसने स्वयं त्रिदेवों को बाल रूप में परिवर्तित कर दिया था। यह सुनते ही तीनों देवियां तुरंत पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ी। जब वे आश्रम पहुंची तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। त्रिदेव नन्हे शिशु के रूप में माता अनुसुईया की गोद में खेल रहे थे। उस क्षण तीनों देवियों को माता अनुसुईया के पतिव्रत और तप की वास्तविक शक्ति का आभास हुआ। उन्होंने विनम्रता से माता अनुसुईया को प्रणाम किया और विनती की, हे माता, कृपया हमारे स्वामी को उनके वास्तविक स्वरूप में वापस लौटा दीजिए। माता अनुसुईया ने शांत भाव से त्रिदेवों और देवियों की ओर देखा, फिर मन मुस्कान के साथ अपने तप बल का स्मरण किया और अगले ही क्षण वे 3 नन्हे शिशु धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वयं त्रिदेवों ने श्रद्धा से माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे माता, आपने हमें पुत्रवत स्नेह दिया है। आपकी करुणा और पवित्रता अद्वितीय है। तब तीनों देवों ने एक स्वर में कहा, हम अपने अंश से आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हो गए। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह स्वयं त्रिदेवों का वचन था और यही वचन आगे चलकर एक महान दिव्य घटना का कारण बना। समय आने पर माता अनुसुईया के यहाँ 3 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। भगवान विष्णु के अंश से जन्मे भगवान दत्तात्रेय, जो आगे चलकर आदिगुरु के रूप में पूजे गए। भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए महातपस्वी ऋषि दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए सोमदेव, जिन्हें आगे चलकर चंद्रदेव के रूप में जाना गया। इस प्रकार त्रिदेव ने अपना वचन पूरा किया। आज भी उत्तराखंड के चमोली में स्थित माता अनुसुईया का पावन मंदिर उनकी महान तपस्या और पतिव्रता धर्म की स्मृति को जीवित रखे हुए है। और शायद यही कारण है कि युग बीत जाने के बाद भी माता अनुसुईया का नाम श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। जय माता अनुसुईया, जय भगवान दत्तात्रेय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।